इसका मतलब जब मैन भी अच्छा हो, मशीन भी अच्छी हो, मेथड भी अच्छा हो, मटेरियल भी अच्छा हो और मनी भी अच्छा हो, जिसको 5M कहते हैं, जब ये 5M अच्छा होगा तब कुछ अच्छा बनता है। दुर्भाग्यवश हमने अपने एजुकेशन में 5M के ऊपर फोकस ही नहीं किया। हमारी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था इतनी बढ़िया व्यवस्था थी, और जब मैकाले आया तो लिखता है अपनी चिट्ठी में कि 7.5 लाख गुरुकुल चल रहे हैं भारत में। आप लोग सोचते होंगे गुरुकुल में केवल हवन करना सिखाया जाता है, केवल गायत्री मंत्र सिखाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअल में हमारे देश में 555 मॉडल का सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन। 5 साल के प्राइमरी में बच्चे को, यानी 5 साल से लेकर 10 साल तक, उसको सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं देते थे, उसको पहले अच्छा इंसान बनाते थे। शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और चारित्रिक रूप से स्वस्थ हो। इसलिए प्राइमरी में बच्चे को केवल अष्टांग योग पढ़ाते थे, यज्ञ विज्ञान पढ़ाते थे, वेद विज्ञान पढ़ाते थे, योग विज्ञान पढ़ाते थे, स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ाते थे। 5 साल तक केवल और केवल महापुरुषों को पढ़ाते थे, वेद पढ़ाते थे, पुराण पढ़ाते थे, भगवत गीता पढ़ाते थे, रामायण पढ़ाते थे, राम के बारे में बताते, राजा दशरथ के बारे में बताते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई इसको पढ़ाते थे, वसुदेव कुटुंबकम की भावना उसके अंदर भरते थे, यत्र नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता की भावना भरते थे, नारी का सम्मान करना ये सिखाते थे, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी सिखाते थे, सब कुछ सिखाते थे। जब वो 10 साल का हो गया, सेकेंडरी में आया, फिर उसको विषयों का ज्ञान देना शुरू किया, और विषय जितने आज पढ़ाए जाते हैं इससे कई गुना ज्यादा विषय। उस समय सेकेंडरी में 20 विषय पढ़ाए जाते थे। आज की डेट में 6वीं से लेकर 10वीं तक 8 या 9 विषय पढ़ाए जाते हैं। फिर भी हम कहते हैं बच्चे के कंधे पे बहुत बर्डन आ गया, क्योंकि बच्चा इतना योग्य ही नहीं है। आज की डेट में कोई 8 घंटे सूर्य नमस्कार कर सकता है क्या? बोलिए जरा। जिस तलवार को शिवाजी महाराज चलाते थे कोई उठा सकता है क्या? जिस तलवार को संभाजी महाराज चलाते थे, तानाजी महाराज चलाते थे, उठा सकता है क्या? नहीं उठा सकता। जितना बड़ा बलिदान धर्म के लिए किया शिवाजी महाराज ने, उतना हम सब कर सकते हैं क्या? हमारी शिक्षा ही नहीं है, हम पढ़ा ही नहीं रहे। जिस तरीके से आम के बीज को, अगर आम का बीज बोएंगे तो आम ही पैदा होगा, और बबूल का बीज होगा तो बबूल ही पैदा। बबूल के बीज को मॉडिफाई करके आप आम बना सकते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि संस्कारी शिक्षा दिया जाए। जो शिक्षा व्यवस्था मैकाले ने शुरू किया, आगे कंटिन्यू किया। पहले 1935 में कानून बना, फिर 1940 में कानून बना, फिर 1958 में कानून बना, बढ़ते बढ़ते फिर ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, फिर इसमें एक अमेंडमेंट 2012 में कर दिया। लेकिन सब कुछ होता रहा, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि अगर रिजल्ट गड़बड़ आ रहा है, अगर आउटपुट गड़बड़ है, इसका मतलब इनपुट में कुछ गड़बड़ है। सीधी सी बात है। अगर कूड़ा निकल रहा है तो यानी कूड़ा अंदर जा रहा है। गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर इस एक किताब को महर्षि दयानंद जी की संस्कार विधि को हमारी सरकारों ने प्रयास करके घर घर पहुंचा दिया होता, इसको इंप्लीमेंट करने में थोड़ा प्रयास कर दिया होता, तो शायद भारत से बहुत सारा कूड़ा खत्म हो गया होता। और एक बात याद रखिए,
अगर बीज अवांछित होगा तो पेड़ अवांछित होगा, और पेड़ अवांछित होगा उसमें कांटे निकलेंगे। आज की डेट में अगर आपको कोई आदमी अवांछित काम करता हुआ नजर आए तो ये मान लीजिए ये पेट में भी अवांछित ही आया था। ये जरूरत नहीं थी, मां बाप मौज मस्ती कर रहे थे उसी में आ गया। ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। अगर कोई काम आपको इलीगल दिख रहा है, अवांछित दिख रहा है, अननेचुरल दिख रहा है, तो ये मान के चलिए ये जो कुछ कर रहा है इसके मां बाप ने भी प्लान करके इसको नहीं, ये प्लान करके धरती में नहीं आया था, ये प्लान करके पेट में नहीं आया था। इनफैक्ट ये अनप्लान्ड था। मां बाप मौज मस्ती कर रहे थे, ये पेट में आ गया। इसी से बचने के लिए हमारे वेदों में संस्कार विधि है। पहले 40 संस्कार विधि थी, बाद में 24 की गई, 24 से शॉर्ट करते करते बाद में महर्षि व्यास ने उसको 16 कर दिया, 16 संस्कार विधि। दुर्भाग्यवश हम आजाद हो गए, लेकिन इसको हमने अपने सिलेबस में डाला ही नहीं, करिकुलम में डाला ही नहीं, पढ़ाया नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं कि 6वें महीने के बाद बच्चा पेट में रहता है, तब से वो सुनना समझना शुरू कर देता है। अल्ट्रासाउंड करा करा के चेक करते हैं बच्चा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, बच्चे का कान ठीक है कि नहीं है, बच्चा ठीक से डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो शारीरिक डेवलपमेंट तो अल्ट्रासाउंड से देखा जा रहा है, बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट कैसे चेक करोगे भैया? बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट तो इसी किताब से आएगा। इसलिए मैं कहता हूं अब समय आ गया है भारत में एक भारतीय संस्कार संहिता लागू किया जाए। इस 16 संस्कार को घर घर पहुंचाया जाए। गर्भाधान संस्कार, दूसरा 3 महीने पे पुंसवन संस्कार, फिर 6 महीने पे, फिर पैदा होने के बाद, फिर नामकरण संस्कार। अरे भैया जब ये बात सब लोग कह रहे हैं, मान रहे हैं कि बच्चे का व्यवहार, आजकल जो इंग्लिश में बहुत सारी किताबें आ रही हैं, दुनिया भर की मोटिवेशनल किताबें आती हैं, उसमें कहते हैं कि बच्चे का स्वभाव इस बात पे डिपेंड करता है वो क्या देखता है, क्या सुनता है, क्या पढ़ता है, इसी बात पे है। तो ये बात तो हमारे यहां बहुत पहले कह दिया गया कि तुम तो बाद में बता रहे हो। हमारे किताबों में लिखा है बच्चा पेट में सीखना शुरू कर देता है। वो पेट 6वें महीने के बाद ही मां क्या सुन रही है, माता पिता क्या बात कर रहे हैं, मां क्या खा रही है, इस बात पे उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो अगर इसको हमने जन जन पहुंचा दिया होता, घर घर पहुंचा दिया होता, लोगों को बताना शुरू कर दिया होता, सिलेबस में डाल दिया होता, भगवान राम ने हम दो हमारे दो किए हैं, आज बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। मैं आदरणीय पंडित जी से मिलने गया, आप 96 साल के हो गए, मैं सुबह आशीर्वाद लेने गया था। आज मेरा 96 प्रोग्राम भी है इस साल का, 2023 का। उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा, अश्विनी जी आपके लिए सबसे ऊपर क्या है? मैंने कहा भारत। मैंने कहा ये भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना, अरे ये सब बहुत, सबसे पहले क्या है? भारत बचेगा तो भाजपा बचेगी, भारत बचेगा तो कांग्रेस बचेगी, भारत बचेगा शिवसेना बचेगी, भारत बचेगा सब बचेगा। नहीं तो पाकिस्तान को तो गांधी जी ने आजाद कराया था। 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाते हैं क्या वहां पे? जोर से बोलिए जरा। भगत सिंह तो पाकिस्तान के रहने वाले, वहीं पैदा हुए, वहीं फांसी हुई। भगत सिंह की जयंती, शहीद दिवस वहां मनाते हैं क्या? जितने सारे हम मनाते हैं महापुरुषों का नाम, नेताजी की जयंती, आजाद की जयंती, चंद्रशेखर की जयंती, भगत सिंह की जयंती, गांधी जी की जयंती, नेहरू जी की जयंती, इसमें से जितनी जयंतियां मनाते हैं, ये तो इन्होंने तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी आजाद कराया था ना। है इनका कोई नाम लेवा वहां? जोर से बोलिए जरा, है किसी का कोई नाम लेवा? तो इसका मतलब सबकी इज्जत भारत में ही है, सबका सम्मान भारत में ही है। इसलिए भारत बचेगा तो सब पार्टियां बचेंगी, इसलिए पार्टियां सेकेंडरी हैं। मैं गुरुदेव से मैंने बोला, पंडित जी से, कि आप कोई विषय बताइए, आपके हिसाब से आपका अनुभव क्या कहता है? तो उन्होंने कहा कि अश्विनी जी जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है।
मैंने पीआईएल फाइल किया। पहले तो मैं 5 साल तक बहुत सारे सांसदों से मिलता रहा। मैंने कहा भाई देखो, इस संविधान में जनसंख्या नियंत्रण कानून का प्रावधान है, हमारे रामायण में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून का प्रावधान है, राम ने लागू किया, संविधान भी कहता है, तो इस पे आप लोग कुछ करो। बहुत सारे सांसदों से चर्चा किया, वो नहीं माने। मैंने कहा अब इनके पीछे घूमने से अच्छा है कोर्ट के पीछे घूमा जाए। जब फाइल किया, जब उस पर रिसर्च करना शुरू किया, तो पता चला कि हमारे पास दुनिया का केवल 2% पानी है। कितना पानी है? 2%। जमीन हमारे पास दुनिया की केवल 2% है। पानी हमारे पास दुनिया का केवल 4% है। और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या 2.5 करोड़ है। कनाडा हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या 4 करोड़ है। ब्राजील हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या 22 करोड़ है। रूस हमसे 5 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या 15 करोड़ है। अमेरिका हमसे 3 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या 33 करोड़ है। चीन हमसे 3 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या अब 144 करोड़ हुई है। और भारत 150 करोड़ है। मैं 150 करोड़ इसलिए कह रहा हूं, 130 करोड़ तो आधार बन चुका है और 20% आज भी आधार बिना आधार वाले चल रहे हैं। तो 130 करोड़ आधार, 20% बिना आधार, हो गए 150 करोड़। और अगर आप ध्यान से देखिए, 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। जितनी समस्याएं हैं, जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी की समस्या, कपड़े की समस्या, मकान की समस्या, गरीबी की समस्या, भुखमरी की समस्या, कुपोषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या, बढ़ते अपराध की समस्या, मिलावटी सामान की समस्या, दूध में मिलावट, सब्जी में मिलावट, आटे में मिलावट, सब चीज में मिलावट। आज की डेट में हम जहर खा रहे हैं। ये जहर क्यों खा रहे हैं? क्योंकि जनसंख्या 20% हो गई है, जमीन हमारे पास 2% है, पैदावार हो नहीं है, तो उसमें हम जबरदस्त केमिकल डाल रहे हैं, तो अल्टीमेटली कैंसर तो पैदा ही होगा। इतना सारा कैंसर पैदा करने की बजाय अगर हमने चाइना के साथ हम दो हमारे दो लागू कर लिया होता, थोड़ा रामायण का उत्तरकांड पढ़ा होता, रामचरितमानस का, और जहां लिखा हुआ है दुई सुत सीता सुंदर जाए, लौकुश वेद पुराणन गाय, दुईदुषित भ्रातन के रे, चारों भाइयों के 2 ही बच्चे, और उसको एडॉप्ट कर लिया होता, तो शायद आज भारत की 50% समस्याओं का समाधान होता होता। चीन ने कानून बनाया, 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। आज देखिए विश्व महाशक्ति बन गया। हमने वो गलती किया, हमने वो कानून नहीं बनाया। आज की डेट में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। ये गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है, ये तकलीफ की बात है। जिस देश में 80 करोड़ गरीब हों, उन 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से, अच्छा, गरीबी लगातार बढ़ रही है। आजादी के बाद 4 करोड़, आज की डेट में 80 करोड़, यानी 75 साल में 4 करोड़ के 80 करोड़ हो गए। टैक्स पेयर पैसा दे दे के परेशान, व्यापारी जीएसटी दे के परेशान, मिडिल क्लास अपर क्लास इनकम टैक्स दे के परेशान, सारे टैक्स दे दे के परेशान। और आश्चर्य की बात कि इस देश के टैक्स पेयर भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग नहीं कर रहे। भैया, भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो डिमांड होता है उसकी सप्लाई होती है। आप जनसंख्या नियंत्रण कानून की डिमांड करोगे, सप्लाई होगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी। और मैं आपको यह कह सकता हूं आज इस पवित्र भूमि से, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो भारत अगले 20 से 25 साल के अंदर बर्बादी की तरफ चला जाएगा। आज भी 18-18, 20-20 बच्चे पैदा हो रहे हैं। आपके पुणे में भी हो रहे हैं, आपके महाराष्ट्र में भी हो रहे हैं। 17 बच्चे, 12 बच्चे, 15 बच्चे कबाड़ का काम करते हैं, दिन में 500 रुपए कमाते हैं, बच्चे 16। इसका मतलब उनको 16 सिलेंडर भी चाहिए, फिर 16 मकान भी चाहिए, 16 बिजली का कनेक्शन चाहिए,
16 पानी का कनेक्शन चाहिए। अरे सब कुछ तो चलो आ जाएगा, दूध कहां से लाओगे, फल कहां से लाओगे, सब्जी कहां से लाओगे? जो नेचुरल चीजें हैं वो तो नहीं ला सकते ना। अल्टीमेटली जनसंख्या विस्फोट का जो दुष्परिणाम है वो केवल जो जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं वही नहीं झेल रहे, आप जितने हम दो हमारे दो कर रहे हो आप भी झेल रहे हो। आपको शुद्ध हवा मिल रही है क्या? जोर से बोलिए जरा। आपको शुद्ध पानी मिलती है क्या? आपको शुद्ध दूध मिल रहा है क्या? आपको शुद्ध अनाज मिल रहा है क्या? आपको शुद्ध फल मिल रहा है क्या? हर चीज में इंजेक्शन लगाया जा रहा है। क्यों? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। कैंसर की बीमारी बढ़ रही है, डायबिटीज बड़ी दुनिया भर की बीमारियां बढ़ रही हैं। इलाज इसका यही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। इसलिए आप लोग भी इस विषय को शुरू करिए कि भारत में एक भारतीय संस्कार संहिता के साथ साथ एक भारतीय कुटुंब संहिता बनाई जाए।